हेलो स्टूडेंट, तो आज हम एक नया विषय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है हिंदी। आपने पिछले वर्ष भी हिंदी ये सब्जेक्ट पढ़ा था। तो आज हम हिंदी में सबसे पहली कविता लेने वाले हैं जिसका नाम है बड़े चलो। तो बड़े चलो यानी क्या? बड़े चलो ये कविता किसने लिखी है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ये कवि है जिन्होंने ये कविता में देशभक्ति का वर्णन किया है कि किस तरह से हमें हमारे देश के प्रति उत्साहित होना चाहिए और किस तरह से हम लोग देश के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये कवि ने इस कविता में बताया है। तो बड़े चलो ये कविता है, तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेंगे, मतलब उसको गा लेंगे। तो आप भी मेरे साथ गाइए, आपको भी गाना है। हाथ में ध्वजा रहे बालदल सजा रहे, हाथ में ध्वजा रहे बालदल सजा रहे, ध्वज कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं, ध्वज कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। तो हाथ में ध्वजा रहे, हमारे हाथ में हमें ध्वजा लेना है। एक ध्वजा जैसे कि हमें हमारे देश के प्रति प्रेम भाव है, उसी कारण हमें हमारे देश को बचाने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे कि हमें हाथ में झंडा लेकर, हम ध्वजा यानी झंडा, इसको बोलेंगे ये झंडा, ठीक है। तो ध्वजा यानी झंडा, एक हमारे जो तिरंगा है उसको हमें हाथ में लेकर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो भी हमें बालदल यानी समूह, इसको हम लोग समूह बोलेंगे। तो हम गढ़ के साथ, ग्रुप के साथ, हमारे बाल मित्रों के साथ हमें डट कर उस चीज़ का सामना करना है, जो किसी भी परेशानियों को हमें हल करना है। तो हाथ में ध्वजा रहे बालदल सजा रहे, ध्वज कभी रुके नहीं, हमें हाथ में झंडा लेकर कभी रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए ये बताया गया है कि बालदल, हमें समूह के साथ किसी भी परेशानियों को हम लोग हल कर सकते हैं। यदि हम लोग अकेले रहे तो कोई भी परेशानियों का हल नहीं निकल सकता। इसीलिए हमें पूरे समूह के साथ मित्रों से मिलजुल कर रहना है और आगे बढ़ते रहना है, वो भी हाथ में झंडा लेकर। तो ध्वज कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं। तो हमारे जो झंडा है, हमारा तिरंगा है, तो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, उसको कभी हम लोग उसे ध्वज कभी रुके नहीं, हमें उसको कभी रुकना नहीं है, उसके पार जाना है। तो ध्वज कभी झुके नहीं, हमें इतना आगे बढ़ना है कि जो भी परेशानी हो उसको हम लोग डट कर सामना करें और उससे पार जाए। तो यदि हम लोग उस परेशानियों के सामने नहीं जाएंगे तो हमारा जो झंडे का मान है वो हमेशा झुक जाएगा। तो हमें झुकने देना नहीं है। तो हमारा झंडा आगे बढ़ते रहना है, हमेशा लहराते रहना है और उसका मान हमें हमेशा ऊपर रखना है। तो वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। तो इस वीर को, हे बालवीर, तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो, ना कि तुम पीछे जाओ। किसी भी चीज़ का, कोई भी बड़ी परेशानी हो उसका आपको डटकर सामना करना है, कोई भी चीज़ हो उसको आपको डटकर हासिल करनी है, किसी भी परेशानियों को आपको डरना नहीं है। तो इसीलिए बोला है कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने बोला है कि हे वीर तुम आगे बढ़ते रहो, किसी भी चीज़ से डरो नहीं, आप हमेशा आगे बढ़ते रहो, धीर तुम बड़े चलो। और जब भी आगे बढ़ते हो और जब भी किसी परेशानियों का सामना करते हो तो उसे स्वीकार करो। पहले जो भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, उसको स्वीकार करो और धीर धरकर हमें आगे बढ़ना है, किसी भी चीज़ को हासिल करके आगे बढ़ना है। तो सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, सामने कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो तो भी हमें उससे आगे बढ़ना है, उस पहाड़ को हमें पीछे छोड़ना है और पीछे छोड़ के हमें उससे
से परेशान, बाकी सभी जो कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, जैसे पहाड़ जैसी हमारे सामने खड़ी क्यों ना हो, तब भी हमें उसका सामना करना है, उससे पार जाना है। सिंह की दहाड़ हो, कितनी भी सिंह की गर्जना हो, आपको पता है दहाड़ यानी गर्जना होती है। हमारे सामने कितना भी मुश्किलों का पहाड़ पड़ा हो तो भी उससे हम लोगों को आगे जाना है। और सिंह की दहाड़, जो कि हमें कितनी भी सिंह की गर्जना हो, उससे हमें डरना नहीं है, उससे आगे बढ़ते रहना चाहिए। तुम निडर हटो नहीं, तुम किसी भी परेशानियों को, कवि बोल रहे हैं कि हे वीर, तुम किसी भी परेशानियों से पीछे मत रहो, तुम निडर हो के, निडर यानी किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, उस चीज़ को पार करना है, निडर हो के डटकर हमें सामना करना है। तो तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं, किसी भी चीज़ का हमें निडर होके सामना करना है, डटकर सामना करना है। इसीलिए कवि बोल रहे हैं कि हे वीर तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो और एक थोड़ी सी जो भी परेशानियाँ आती है उससे धीर धरो और उसका किसी भी समूह से हल निकालो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। हे वीर तुम बढ़े चलो और धीर तुम बढ़े चलो। देखो, हे वीर तुम हमेशा किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हो, इसीलिए आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियाँ चमक उठे, बिजलियाँ कड़क उठे। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियाँ चमक उठे, बिजलियाँ कड़क उठे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्राप्त हो या रात हो, प्रात हो या रात हो, संग हो ना साथ हो। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। तो देखो, हमने 2 स्टांजा में पढ़ा है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। ये कवि ने हमें बताया कि किस तरह से हमें किसी भी परेशानियों का हम लोग सामना कर सकते हैं अगर हम लोग समूह में रहे और हमारे मित्रों से मिलजुल कर रहे, तो हम लोग कोई भी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो तो भी हम लोग उसको पार कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला है कि मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे। मेघ यानी बादल, कितने भी बादल क्यों ना बरसे और कितने भी क्यों ना गरजे, हमें उस गर्जना को, जो भी बादल है जो गरजते हैं, जितना आवाज़ होता है उससे हमें पार जाना है, उसका हमें डटकर सामना करना है। और जो भी बरसते हैं, जो भी बादल बरसते हैं उसको हम लोग पार कर सकते हैं। उसकी गर्जना को, गरजते मेघ को, बादल को हम लोगों को हमेशा उसका सामना करना है, जो भी वह हमारे रास्तों में आएंगे। बिजलियाँ चमक उठे, बिजलियाँ कड़क उठे, कितनी भी कड़क बिजलियाँ क्यों ना गरजे या फिर कितनी भी बिजलियाँ क्यों ना कड़के, हम जो भी है आसमान में, तो उसको हम लोग आसानी से पार कर सकते हैं। जो भी परेशानियां हैं उसका हम लोग डटकर सामना कर सकते हैं। बिजलियाँ चमक उठे, बिजलियाँ कड़क उठे, कितनी भी बड़ी बिजलियाँ क्यों ना कड़के हमारे सामने, तो भी हम लोग उससे पीछे नहीं हटेंगे। एक दिल धार बनकर हम लोग हमेशा सामने रहे, उससे डटकर सामना करें। तो इसीलिए बोला है कि कितनी भी पहाड़ क्यों ना हो हमारे सामने, वो जो भी गरजते रहे तो भी हम लोग उसको पार कर सकते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हे वीर, कितने भी बादल या फिर कितने भी बिजलियाँ क्यों ना कड़के आपके सामने, तो भी आपको उनसे पीछे नहीं हटना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो इसीलिए बोला है कि बिजलियाँ, आसमान में कितनी भी बिजलियाँ क्यों ना कड़के, जैसे मानो हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, तो भी हम लोग उसको पार कर सकते हैं यदि हम में वो ताकत है, हम में वो मिसाल है, मतलब हमें जो उम्मीद रहती है वो हमें जागरूक करना है हमारे देश के प्रति, हमारे काम के प्रति हमें उत्साहित रहना है। इसीलिए हमें खुद को पहले स्वीकार करना पड़ेगा। तो प्रात हो या
प्रात हो कि रात हो, संग होना साथ हो। अगर हमारे सामने कितनी भी अगर हम समूहों से रहे, मिलजुल कर रहे, तो कितनी भी बड़ी परेशानियाँ क्यों ना हो, अगर हमारे साथ कोई खड़ा ना हो तो भी हम लोग उसको डट कर सामना कर सकते हैं, उसको हम लोग पार कर सकते हैं। परेशानियाँ तो हमेशा आती जाती रहेंगी, पर हम उसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो प्रातः हो कि रात हो, कितने भी सुबह हो या फिर शाम हो, तो हमें रात हो या सुबह हो या रात हो, हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। जो भी परेशानियाँ उसका हम लोग हल निकालेंगे। संग होना साथ हो, और यदि हमारे साथ कोई हो ना हो तो हम लोग जो भी हमारे मित्र है मिलजुल कर रहेंगे, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जो भी परेशानियाँ उसका हल हम लोग निकाल लेंगे। सूर्य से बढ़े चलो, हमें सूर्य से और आगे बढ़ना है, जो कि हर रोज़ सूर्य जो निकलता है, चंद्र जो डूबता है, तो चंद्र सूर्य से हमें और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है। इसीलिए कवि ने बोला है कि हमें किसी भी परेशानियों से आगे बढ़ना है, ना कि उससे पीछे आना है। तो हे वीर, तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो इसीलिए आपको इस परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ेगा, और जब परिस्थितियाँ स्वीकार करेंगे तभी इस मुश्किल का हल हम लोग निकाल सकेंगे। तो इस कविता में हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कोई भी बड़े परेशानियाँ क्यों ना हो हमारे सामने, तो भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और उस परेशानियों का हम लोग हमेशा सामना करते रहेंगे। इसीलिए ये कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, इन्होंने हमें इस कविता से ये सीख दी है कि हम लोग किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट।